नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में सीखा था। अब वो सपोर्ट वेक्टर मशीन जो सीखा था हमने उसको हार्ड या सख्त सपोर्ट वेक्टर मशीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो नियम है वो सनी देओल की तरह सख्त है कि किसी भी ट्रेनिंग उदाहरण पर गलती नहीं होनी चाहिए। पर असलियत में ऐसे कई बार होता है कि ट्रेनिंग उदाहरण ऐसे होते हैं कि आप कोई भी लीनियर हाइपोथेसिस सीधी लकीर ले लो तो कोई ना कोई ट्रेनिंग उदाहरण पे तो गलती होगी ही। जैसे कि अगर ट्रेनिंग उदाहरण ये है तो इस लीनियर हाइपोथेसिस पे ये ट्रेनिंग उदाहरण पे गलती हुई, इस पे इन दोनों पे गलती हुई, इस हाइपोथेसिस पे इन तीनों उदाहरणों पे गलती हुई वगैरह। तो अब क्या करें? तो ये जो सपोर्ट वेक्टर मशीन है उसमें थोड़ा बदलाव करेंगे और इसे कहते हैं सॉफ्ट यानी कि नरम सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो इसमें कहते हैं कि थोड़ी बहुत गलतियां तो ठीक है। अब हमारा पिछला नमूना उपयोग लेते हैं और देखते हैं कि नरम सपोर्ट वेक्टर मशीन इस पे कैसे काम करेगा। तो नरम सपोर्ट वेक्टर मशीन यानी कि सॉफ्ट सपोर्ट वेक्टर मशीन में कुछ इनाम होता है और कुछ दंड होता है। तो अब आप कोई भी लीनियर हाइपोथेसिस ले लीजिए, जैसे कि ये लीनियर हाइपोथेसिस, और देखिए कि इस पे ट्रेनिंग उदाहरण पे कितनी गलती हुई। ये गलती हुई तो ये हो गया दंड। और अब जिस पे गलती नहीं हुई उस पे देखिए कि आप कितना बड़ा गोलाकार उसके हर तरफ बना सकते हैं कि पूरा का पूरा गोलाकार फिर भी सही रहे। और जो गोलाकार जितना बड़ा हो वो इनाम है। और जैसे कि अगर हम ये लीनियर हाइपोथेसिस लेंगे तो ये इन दोनों पे गलती करता है, तो ये हमारा दंड हुआ इस पे। और फिर बाकी सब में गोलाकार बनाया तो ये सबसे बड़ा गोलाकार बन सकता है कि ये लीनियर हाइपोथेसिस में सही रहे, तो ये हमारा इनाम बन गया। ठीक है? तो आप किसी भी लीनियर हाइपोथेसिस के लिए आप देखो कि कितना दंड होगा और कितना इनाम होगा। ठीक है? तो सॉफ्ट यानी कि नरम सपोर्ट वेक्टर मशीन में थोड़ी बहुत गलतियां तो ठीक है। पर अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि अरे कितनी गलतियां ठीक हैं? तो उसके लिए, उस जवाब के लिए हम इनाम और दंड को तोलते हैं और फिर देखते हैं कि कितनी गलतियां ठीक है। पर फिर सवाल है कि अरे ये तुलना कैसे करें? तो इसका जवाब है क्रॉस वैलिडेशन। अब क्रॉस वैलिडेशन मशीन लर्निंग में एक तरीका है जो बहुत उपयोग आता है बहुत ही अलग अलग चीज़ों के लिए, सिर्फ सपोर्ट वेक्टर मशीन में नहीं। तो बाद की एक वीडियो में हम पूरा वीडियो बस क्रॉस वैलिडेशन के बारे में चर्चा करेंगे। अब के लिए बस आप ये सोच लीजिए कि मान लो किसी ने कहा है कि हम 2 गलतियों का दंड ठीक रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब उतनी गलतियों के दंड के लिए अब आप लीनियर हाइपोथेसिस ढूंढेंगे जिससे कि सबसे बड़ा, जितना बड़ा हो सके उतना गोलाकार मिले। ठीक है? और अब के लिए ये मान लीजिए और बाद में हम ये क्रॉस वैलिडेशन जो है वो भी बातचीत करेंगे। चलिए, तो इस वीडियो का सुलझा सवाल ये है कि मान लो कि अब एक ही फीचर है। ठीक है? तो ये फीचर आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है और मान लो कि ये सब ट्रेनिंग उदाहरण है। अब यहां पे आप कोई भी लीनियर हाइपोथेसिस ले लो, जैसे कि ये लीनियर हाइपोथेसिस, तो वो बहुत सारे ट्रेनिंग उदाहरणों पे गलती करता है। बस 1 या 2 ट्रेनिंग उदाहरण नहीं ना, लगभग आधे ट्रेनिंग उदाहरण पे गलती करता है। ये लीनियर हाइपोथेसिस ले लो तो ये भी लगभग आधे पे गलती करता है। ये ले लो तो लगभग 1/3 पे गलती करता है। तो कोई भी लीनियर हाइपोथेसिस बहुत सारे ट्रेनिंग उदाहरणों पे गलती करता है। तो इसलिए अब हमको इस तरह का तो हाइपोथेसिस नहीं चाहिए कि इतने सारे ट्रेनिंग उदाहरणों पे गलती करें। तो सवाल यह है कि अब क्या करें?
हमें अगर फिर भी सपोर्ट वेक्टर मशीन का उपयोग करना है तो कैसे करें इस पे। चलिए आप ये सुलझाइए और 400 कीजिए। हम आपको मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। नमस्कार।